हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर। स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेंडिंग ट्यूटर पे। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है और आपके यूटीज ख़त्म हो गए हैं। ठीक है, इसीलिए मैं लेक्चर्स नहीं लेके आ रहा था क्योंकि आप सभी अभी यूनिट टेस्ट में बिजी होंगे। किसी के ख़त्म हो गए होंगे, नहीं तो एक दो दिन में आपके ख़त्म होने ही वाले हैं, है ना। तो इंग्लिश इंग्लिश का रह गया होगा, मेन मेन तो आपके ख़त्म हो ही गए हैं। चलो, आज है हमारा मैथ्स का लेक्चर नंबर 3, मैट्रिसेस का। अभी हम देखो इस पे थोड़ा सा सीबीएसई की तरफ फोकस कर रहे हैं, और साथ साथ जब इसका सीबीएसई वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा तो मैं आपको इसके जेई एडवांस के, जेई मेंस के क्वेश्चन कराने स्टार्ट कर दूंगा। तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है आपको। ठीक है, तो एक्सक्लूसिवली बताता भी चलूँगा कौन से टॉपिक आपके जेई मेंस के हैं, कौन से एडवांस के हैं, और कौन से आपके सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई बोर्ड में आएंगे। ठीक है बेटा, तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कर दो, वीडियो आती है उसको शेयर करता करो। आप सभी का बहुत प्यार देके हमें बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर बनाने का भी मन कर रहा है। ठीक है, तो मैं भी इतने दिनों से रुका हुआ था क्योंकि आपके यूटीज चल रहे थे। चलो, अब दोबारा से अपनी स्टडीज़ रेगुलर करते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 2024 में आया हुआ है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 मार्क MCQ में। ठीक है, ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब ऐसा ही क्वेश्चन हमने सोल्व किया भी हुआ है। अगर हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई 2 5 और एक्स वाई इज इक्वल टू 6 2 5 8, ये मैट्रिसेस इक्वल हैं और हमें 24/x और 24/y की वैल्यू निकालनी है। देखो, आपको लग सकता है थोड़ा सा स्पीड से हो रहा है, स्पीड भी बनानी, आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको पेपर सोल्व करना है। ठीक है, अदरवाइज इसमें जल्दी करोगे तभी तो इंटीग्रेशन, है ना, इंटीग्रेशन में टाइम लगा पाओगे। चलो भाई, यहाँ से मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 8। ये हम लिख सकते हैं। यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालता हूँ या x की वैल्यू निकालता हूँ तो वो क्या आएगी, 8/y। ये यहाँ पे पुट करें तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, 8/y प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी y² माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बनेगी, और इस इक्वेशन को आप बेटा सोल्व जब करोगे, ठीक है, इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो y की दो वैल्यू आएंगी, एक आएगी 2 और एक आएगी 4। ठीक है, और उसके कोरस्पॉन्डिंग x की एक वैल्यू आएगी। अगर आप y2 लेते हो तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी, और अगर आप y4 लेते हो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। सर आपने सोल्व करके नहीं दिखाई, बेटा ये बिल्कुल सेम इक्वेशन है जो हमने लास्ट क्लास में सोल्व की थी। ठीक है, लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन किया था, उसमें बिल्कुल ये सेम इक्वेशन बनी थी। आज आपके पास सिर्फ ये 2024 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां से हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है 24/x प्लस 24/y की वैल्यू क्या होगी, है ना। अब सर हमें इसमें कौन सी वैल्यू डालें, 2 4 डालें या 4 2 डालें, बेटा जो भी डाल दो, न्यूमिरेटर सेम है। न्यूमिरेटर क्या है आपका, सेम है। तो 24 अगर मैं x की वैल्यू 4 डालता हूं तो y की वैल्यू 2 होगी। तो यहां से कितना आएगा, 6 प्लस 12 दैट इज 18। अब सर कोई बच्चा कर रहा होगा, नहीं सर मैं तो x की वैल्यू 2 डालूंगा, तो 2 डाल लेते हैं बेटा। 24/2 प्लस 24 अब x की आपने 2 डाली है तो y की 4 होगी। तो यहाँ से 12 प्लस 6 अगेन क्या आ जाएगा, 18। तो हमारा आंसर क्या आया, 18। आंसर क्या आएगा, 18। और यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन टिक होगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 18। ठीक है, तो बड़े छोटे छोटे भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन सारे एक एक नंबर से ना, आपका मतलब 100 नंबर का जो टारगेट है सीबीएसई बोर्ड्स में, वो एक एक नंबर से ही आपका पूरा होगा बेटा। असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन भी मैं लेके आऊंगा, सब कुछ लेके आऊंगा धीरे धीरे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। एक्स प्लस वाई गिवन है हमारा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7025, और x माइनस वाई गिवन है 3003। ये बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे आपने 10th क्लास में करके आए हो, सिर्फ मैट्रिक्स की फॉर्म में है। ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x इज इक्वल टू
7 और x की वैल्यू क्या आ जाती है 7/2। अब बस यहाँ पे जो ये कांस्टेंट टर्म है उसकी जगह आपको क्या दे दिया गया है, मैट्रिक्स दे दिए। सेम ऑपरेशन आप मैट्रिक्स पे भी तो लगा सकते हो, जैसे हमने इन दोनों को ऐड किया तो इन दोनों मैट्रिक्स को हमें ऐड कर लेंगे, है ना। क्लियर है बच्चे। तो इसमें अगर आप, वैसे तो आप यूटी दे ही चुके हो, आपको पता है, अगर जिस बच्चे ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया उसके लिए भी अगर हम बेसिक से उठा के चलें तो ये इक्वेशन 1 हमारी, और ये इक्वेशन क्या हो गई बेटा 2, है ना। मैथ्स का अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, एक सिंपल सी मैं बात बताता हूँ, मैथ अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो बेटा स्लो करना स्टार्ट कर दो। जल्दीबाजी में करने की मतलब रेस में मत पड़ो, धीरे धीरे करो, सारा कुछ समझ आएगा। तो क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो जब मैं इसको ऐड करूंगा, यहां पे करते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7025 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 3003। अच्छा, ये जो 3003 लिखी हुई है ये कौन सी मैट्रिक्स है, ये स्केलर मैट्रिक्स है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये कौन सी मैट्रिक्स है। ठीक है, आपके असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन भी ऐसे ही आते हैं ना, तो बन जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 10 0 2 8। अब x की वैल्यू यहां से कैसे आएगी, 2 से डिवाइड कर देंगे, x इज इक्वल टू 1/2, 10 0 2 8। तो x की वैल्यू क्या आएगी 10 डिवाइडेड बाई 2। अब ये हर एक से डिवाइड हो जाएगा, 2 डिवाइडेड 0 डिवाइडेड बाई 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 एंड 8 डिवाइडेड बाई 2। बच्चे को लगता है ना कि सर कैसे आ रही है वैल्यू, हमें नहीं पता। तो बेटा बहुत सिंपल सिंपल स्टेप्स हैं, 1 4। तो x की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करो और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x प्लस वाई क्या था यहाँ पे 7025, x प्लस वाई इज 7025 और x की वैल्यू हमारे पास 5014 प्लस वाई इज इक्वल टू 7025। अब y क्या आएगा, उधर जाके ये वैल्यू माइनस की हो जाएगी, 7025 5014। देखो सीबीएसई के अकॉर्डिंग बात करें तो इस चैप्टर से आसान कोई चैप्टर नहीं है आपका। सिर्फ आपको अगर इसमें भी किसी को दिक्कत आती है तो बेटा आपने जो 10th में लीनियर इक्वेशन पढ़ा हुआ है 2 वेरिएबल्स में, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, सेम वही है ये। ठीक है, सेम वही है, बस कांस्टेंट टर्म की जगह आपको मैट्रिसेस दे दी गई है। तो यहाँ से आंसर क्या आएगा 2 0 1 1। तो y की वैल्यू भी आ गई हमारे पास और x की वैल्यू भी यहाँ पे आ गई। ठीक है, आई होप आपका आंसर क्या हो गया, वो मैच हो गया होगा। और किसी बच्चे को लगता है सर आप बहुत धीरे धीरे करा रहे हो, तो बेटा मैं उस बच्चे के लिए भी करा रहा हूँ जिसको मैथ नहीं आता है, जिसको मैथ से डर लगता है, बच्चे चीखते हैं कि सर मैथ्स कैसे होगा, तो उस बच्चे के लिए भी है ये क्लास। अगर कोई लगता है कि धीरे करा रहे हैं, पॉज करो, सोल्व करो, आंसर मैच करो और आगे चलो। ठीक है, आपका भी टाइम खराब नहीं होना चाहिए, इसीलिए ज़्यादातर जो सेशन आते हैं वो रिकॉर्डेड आते हैं, क्योंकि अच्छा बच्चा जो है पढ़ने वाला वो रिकॉर्डेड सेशन से आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। और जो भी आपके डाउट्स हैं उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है, उसके लिए डाउट ग्रुप ओपन है। बेटा आप अपने जितने डाउट पूछना चाहते हो पूछो, हर एक का रिप्लाई होगा, आप जाके चेक कर सकते हो। हम कोई भी बच्चा है अगर वो बात करता है, कुछ पूछता है, उसको रिप्लाई मिलता है। ठीक है, कई बार ऐसा हो सकता है कि 1 घंटा लेट हो गया रिप्लाई, 2 घंटे लेट हो गया, हाँ शाम को मिल रहा है, लेकिन मिलेगा, क्योंकि हम भी देखो बिजी भी रहते हैं बेटा, ऑफलाइन का भी संभालना है और ऑनलाइन भी संभालना है। रात को 2-2 बजे भी आपके लेक्चर रिकॉर्ड हो रहे होते हैं। ठीक है, पूरा ऑफलाइन का देख के उसके बाद रात को 2 भी बज जाते हैं, मेरे को 3 भी बज जाते हैं आपके लेक्चर रिकॉर्ड करने में। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि लाइव के चक्कर में आपका सिलेबस पीछे रह जाए और बेटा क्या हो, आपके बोर्ड्स में नंबर कम आए, है ना। मेन बात है पढ़ना, और यहाँ से मैं ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपको डाउट्स पहली बार तो कम से कम आएंगे, अगर आते भी हैं तो दोनों प्लेटफॉर्म ओपन है बेटा, टेलीग्राम का डाउट ग्रुप भी और यहाँ पे कमेंट सेक्शन भी। ठीक है, चलो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, फाइंड अ नॉन जीरो वैल्यू। नॉन जीरो मतलब
ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नॉन ज़ीरो मतलब एक्स की है तो एक्स कैन नॉट बी ज़ीरो। नॉन ज़ीरो का तो मतलब यही है कि एक्स की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती। मैट्रिक्स की इक्वेशन दी हुई है हमारे पास। चलो भाई ऑपरेशंस लगाते हैं और सोल्व करते जाते हैं। एक्स, 2x+2, सॉरी +2 नहीं है, 2x2 3x+2 8 5x 4 4x। मैं आपको एक बात भी बताऊं, कई बार ना रात को इतना लेट हो जाता है आपके सेशन रिकॉर्ड करने में, नींद भी आ रही होती है, तो कई बार ना कैलकुलेशन में भी गलती हो जाती है। आप 11th के या किसी, कई वीडियोस ऐसी हैं जिसपे बच्चे ने कमेंट किया हुआ है, सर आपने यहाँ पे ये वाली गलती की हुई है, आपने यहाँ पे ये वाली गलती की हुई है। और वो जब बच्चे करेक्ट करते हैं ना, इतना मज़ा आता है, मतलब इतना खुशी होती है कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे सेशन को देख रहे हैं, वो मेरी गलतियों को फाइंड आउट करके मुझे मैसेज कर रहे हैं, सर यहाँ पे ना 2 आना था और आपने 1 लिख दिया है, यहाँ पे एलसीएम होना था आपने एचसीएफ बता दिया है, मतलब ऐसे ऐसे। और इतना मज़ा आता है उन चीज़ों को कि हाँ जो हम रातों को जाग जाग के आपके लिए लेक्चर बना रहे हैं, फाइनली वो कहीं ना कहीं हमारे काम, मतलब बच्चों के काम आ रहा है, और बच्चे उसको अच्छे से इंजॉय भी कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगता है भाई। थैंक यू सो मच इतना प्यार दिखाने के लिए। छोटा सा चैनल है, आप ही की मदद से ये धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा। चलो मल्टीप्लाई करें, अब ये x सबसे मल्टीप्लाई होगा, है ना, 2x से भी, 2 से भी, और इधर 3 से भी, और x स्क्वेयर से भी। तो अंदर जाके ये क्या बनेगा, 2x से मल्टीप्लाई होगा 2x² प्लस, सॉरी प्लस नहीं, 2x 3x और x²। ये 2 सिमिलरली सबसे मल्टीप्लाई होगा 16 10x 8 एंड 8x। और ऐसे ही ये 2 भी सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x²। यहाँ पे गलती ध्यान रखना, 2x² से खाली मल्टीप्लाई मत कर देना, थोड़ा सा अपना देखो, ये ना सिली मिस्टेक्स होती हैं, इन्हीं को हम सिली मिस्टेक्स कहते हैं, जल्दबाजी में आप कर दोगे। आप ये नहीं है इससे मैथ नहीं आ रहा आपको दिक्कत है, लेकिन जल्दबाजी के कारण ना मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो कॉपी करके नेक्स्ट पेज पे, और फर्दर फिर, तो ये हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, 2x² प्लस 16, 10x प्लस 2x 12x, 3x प्लस 8, और ये x² प्लस 8x इज इक्वल टू 2x² प्लस 16 48 20 एंड 12x। क्लियर। तो यहाँ से ये इक्वल हैं, ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, तो हम ऑपरेशंस लगा सकते हैं, हम इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक यहाँ से हुआ, एक फिर सेकंड एलिमेंट हमने इक्वेट किया 12x इज इक्वल टू 48, नेक्स्ट 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 20, ठीक है। और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा, 1 इज इक्वल टू 1। और तीसरी इक्वेशन हम बनाए यहाँ से, x² प्लस 8x इज इक्वल टू 12x, है ना। चलो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई, 4। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई, 4। यहाँ से 3x इज इक्वल टू 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से भी 4। अब हमारे पास रहेगी x² प्लस 8x इज इक्वल टू 12, x² प्लस 8x इज इक्वल टू 12x, है ना। अब मैं इस इक्वेशन से आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाने वाला हूं, ठीक है। ये इक्वेशन इतनी मजेदार है कि बच्चे इसमें बहुत गलतियां करते हैं। कैसे, अब देखो इस इक्वेशन को सोल्व करने के तरीके, है ना, और ये आपने बेसिक मैथ्स क्लास 11th के बेसिक मैथ्स में सीखा भी होगा। कई बच्चे करेंगे जल्दबाजी में, क्या करेंगे, अरे एक्स 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 कॉमन है, यहाँ से एक एक्स, ये एक्स और ये एक्स कैंसिल हुआ, क्या बचा, है ना। एक्चुअली यहाँ पे नहीं करते, ये इक्वेशन को ऐसे ही लिखते हैं। फर्स्ट मेथड जो कुछ अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, है ना, एक्स 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 है,
तो इसमें से ये x गया, ये x गया, ये x गया, यहाँ से क्या बचा, x प्लस 8 इज इक्वल टू 12, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4। ठीक। दूसरा मेथड, एक्स स्क्वेयर प्लस 8x इज इक्वल टू 12x, तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 12x माइनस 8x, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x, x से x कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ गई सर, 4 आ गई, है ना। ये एक मेथड है सोल्व करने का। आप ऐसे किया होगा, ये दोनों ही रोंग है, कर देते हैं हम। और ये तो, अब ये दोनों भी क्या है, रोंग है। देखो अभी मैं बताता हूं क्या गलती है। आपने दोनों साइड क्या करा है, एक्स को कैंसिल करा है। इन दोनों में कॉमन क्या है, आपने दोनों साइड ही एक्स को कैंसिल करा है। नहीं करते, हमें जब तक नहीं पता कि एक्स की वैल्यू क्या है, हम किसी भी साइड इक्वालिटी लगी हो, हमें एक नॉन कांस्टेंट वैल्यू को कैंसिल आउट नहीं कर सकते। ठीक है, इस इक्वेशन को सोल्व कैसे किया जाएगा, एक्स स्क्वेयर, या आप ऐसे कर लो 12x माइनस 8x, तो यहां से एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x। अब यहां से अगर मैं x से x कैंसिल करता हूं, नहीं हो सकता। ठीक है, x से x कैंसिल नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे 4 होता, 4x स्क्वेयर 4, मैं 4 को 4 से कैंसिल कर सकता हूँ। क्यों, मुझे 4 की वैल्यू पता है। मैं एक कांस्टेंट टर्म को तो कैंसिल कर सकता हूं बेटा, मैं एक नॉन कांस्टेंट टर्म को, एक वेरिएबल टर्म को आप कभी भी कैंसिल आउट नहीं कर सकते। क्लास 11th बेसिक मैथ्स में आपने सीखा है। सर क्या गलती हो जाती है, ऐसा क्यों, देखो अब इसको सोल्व करो। इस एक्स स्क्वेयर माइनस 4x इज इक्वल टू 0, इसको सोल्व करने का मेथड क्या है, x कॉमन लो यहां से, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एक वैल्यू आएगी x की यहां से 0, और एक वैल्यू आएगी x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आई 4। अब गलती समझ आई, गलती समझ आई बेटा, यहां से x की दो वैल्यू आ रही हैं, और जो आप ऐसे सोल्व करते हो, जल्दबाजी में सोल्व कर देते हो, सीबीएसई में चल जाएगा, वैसे तो नहीं चलेगा। ठीक है, कहीं भी मत चलाना, मैं तो नहीं कहूंगा, सीबीएसई में भी आप चलाओ, हाँ आंसर सेम आ सकता है, 444। अब यहां पे दो वैल्यू आ रही है एक्स की, उनकी कंडीशन लगी हुई है, ये हमारे पास कंडीशन गिवन है कि x की नॉन जीरो वैल्यू ही हमें लेनी है। तो यहां से आप कहोगे सर यहां से भी तो 4 आ रही है, यहां से भी 4 आ रही है, और यहां से भी हम जो वैल्यू लेंगे वो ये लेंगे। ठीक है, क्योंकि नॉन जीरो वैल्यू हमें चाहिए, और पीछे जो इक्वेशन सोल्व करी थी उनसे भी x की वैल्यू 4 आ रही है। तो फाइनल आंसर हमारा क्या होगा, x की वैल्यू 4 ही होगी। वो तो सर यहां से भी आ रही है, देखो 4, वो तो सर यहां से भी आ रही है x की वैल्यू 4, नहीं। अगर यहाँ पे नॉन जीरो वाली कंडीशन ना होती तो आप x की वैल्यू 0 को भी तो एक्सेप्ट करते, और जब आप x की वैल्यू 0 निकालते, आपके इन दो मेथड से, जो फर्स्ट और सेकंड मेथड से सोल्व की है, जो ज्यादातर बच्चे करते हैं, तो वहां से तो आपकी वैल्यू 0 आ ही नहीं रही। अब फर्क समझ आया, ये तो कंडीशन के कारण आपका आंसर मैच कर रहा है कि हमें नॉन जीरो कंडीशन दी हुई है कि x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अगर वो इस क्वेश्चन में ये कंडीशन ना डालते, फिर है भाई, फिर क्या होता, समझ आई बात। तो बहुत से क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेंगे जहां पे नॉन जीरो कंडीशन भी होगी, जहां पे x की दो वैल्यू निकल रही होंगी, लेकिन आप इन मेथड से क्या करोगे, एक वैल्यू निकाल के आ जाओगे। समझ आई बेटा बात। लास्ट क्लास में, 11th क्लास में एक वेवी कर्व मेथड सीखा था ना, है ना, इनइक्वालिटी सोल्व करना सीखा था, वहां पे कैसे हम वैल्यूज निकालते थे, वैल्यूज के साथ खेलते थे, तो वैसे ही है। लेकिन ध्यान रखना है, कुछ चीजें बहुत बेसिक हैं, ये आपका सही तरीका है, दिस इज करेक्ट वे ऑफ सॉल्विंग, दिस इज द करेक्ट मेथड। कभी भी आ जाए इक्वालिटी में, अगर वेरिएबल है, वेरिएबल टर्म को आप कैंसिल नहीं करोगे, वेरिएबल को आप कैंसिल नहीं करोगे। क्लास 11th का बेसिक मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, जिस बच्चे ने पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता था आज आपने सीख लिया। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट हम टॉपिक पे चलते हैं, नेक्स्ट ऑपरेशन पे हमारे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अब हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। ठीक है, अभी तक पीछे जो आपने पढ़ा था स्केलर मल्टीप्लीकेशन था, एक मैट्रिक्स को हम किसी एक वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे थे, जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया है ना। हमने इस मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 एक कांस्टेंट था, यहाँ पे 2 कोई
एक मैट्रिक्स नहीं थी। अब हम यहाँ पे दो मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं कि दो मैट्रिक्स को कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, बहुत छोटा छोटा लेक्चर आएगा अभी, क्योंकि कई बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं अभी ना, मैसेजेस आ रहे हैं कि अभी उनके यूटी खत्म नहीं हुए हैं। वैसे तो लेक्चर लंबा चलना चाहिए था, लेकिन अभी बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर यूटी खत्म नहीं हुए हैं हमारे। एक्चुअली मैंने पूछा था ना टेलीग्राम पे कि भैया आपके यूटीज खत्म हो गए हैं क्या। तो बच्चे कुछ मैसेज कर रहे हैं कि सर अभी यूटी हमारे खत्म नहीं हुए हैं। तो उसके चलते लेक्चर थोड़ा मैं छोटा ही रखूंगा। ओके, फिर हम फुल फ्लैज अपना 2-3 दिन के बाद पूरी लंबी लंबी क्लासेस हम लेनी स्टार्ट कर देंगे। चलो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस मान लेते हैं। एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए, और एक मैट्रिक्स है बी, मैट्रिक्स बी। इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है, ए इंटू बी। दिस इज पॉसिबल ओनली if number of columns of A, if number of columns of A is equal to number of rows of B, number of rows of B। ए के कॉलम और बी की रोज क्या होनी चाहिए बेटा, बराबर होनी चाहिए। अगर हम ए क्रॉस बी कर रहे हैं, अगर मैं बी क्रॉस ए मतलब पहले जो मैट्रिक्स लिखी हुई है उसके कॉलम, जो बाद में मैट्रिक्स लिखी हुई है उसकी रोज के क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक है, जैसे अगर हम लिखते हैं ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m इंटू एन, और बी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है p इंटू क्यू। अगर मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है, ओनली पॉसिबल इफ n इज इक्वल टू p, n की वैल्यू p के क्या हो, बराबर हो। ठीक है, n की वैल्यू क्या है, p के बराबर है। जैसे एक मैट्रिक्स A है 3/2 की, और एक मैट्रिक्स B है 3/2 की ले लें, और चलो अभी कर ही लेते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए 4/3। ठीक है, क्या ये पॉसिबल होगा, ए क्रॉस बी पॉसिबल है, ए बी बताओ पॉसिबल है। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए नंबर ऑफ रोज ऑफ बी के बराबर होने चाहिए। यहाँ पे 2 इज नॉट इक्वल टू 4, तो ए बी इज नॉट पॉसिबल, ए बी इज नॉट पॉसिबल। चलो जी, नेक्स्ट एग्जांपल। ए है एक 4/3 और बी है 4/2। क्या ए बी पॉसिबल है, ए बी पॉसिबल है, वैल्यू चेक कर लो ना, यहाँ से एन पी के बराबर होना चाहिए। क्या यहाँ पे एन पी के बराबर है, ये और ये बराबर है। ठीक है, ये m इंटू एन इज इक्वल टू पी इंटू क्यू, और यहाँ पे n और p 4 इज इक्वल टू 4 है, तो ए बी इज पॉसिबल। अच्छा, क्या यहाँ पे बी ए पॉसिबल है, बी ए पॉसिबल है, मतलब इस बार आप क्या रखोगे, बी को पहले रखोगे। बी क्या है 4/2 की, ए क्या है 3/4 की। 2 और 3 इक्वल नहीं है, 2 इज नॉट इक्वल टू 3, तो बी ए इज नॉट पॉसिबल। बी ए इज नॉट पॉसिबल। ठीक है बच्चे, क्लियर है। अब एक और देखते हैं। अगर हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3 की, एंड बी एक मैट्रिक्स है
4x2 की। ठीक है, क्या ए बी पॉसिबल है? ए बी नॉट पॉसिबल। अच्छा, बी ए पॉसिबल है। अब बी को पहले रख के देख लो। 4x2 इंटू ए करेंगे 2x3। यहाँ पे 2 और 2 पॉसिबल हैं, तो बी ए क्या है? पॉसिबल है। बी ए क्या है? पॉसिबल है। तो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई कि कब हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कब हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? जब हमारे पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या आए यहाँ पे? इक्वल आए। ठीक है, एक के कॉलम और दूसरे के रोज क्या हो? इक्वल हो, तभी हम ये चीज, हमारी सबसे बढ़िया कंडीशन यही है। बस इसको आपने चेक करना है। क्लियर? चलो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे कहाँ? देखो, अगर ए एक मैट्रिक्स है m क्रॉस n, इंटू बी एक मैट्रिक्स है p इंटू क्यू के ऑर्डर की, एंड n इज इक्वल टू p, हमें ये दिया है n p के बराबर है, इट मीन्स ए बी इज पॉसिबल। ए भी क्या होगा? पॉसिबल होगा। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पे ए क्रॉस बी करूंगा, ए को बी से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स आएगी, है ना? एक मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स आएगी। लेट्स से दिस इज मैट्रिक्स सी। दिस इज मैट्रिक्स सी। तो सी का ऑर्डर क्या होगा? सी का ऑर्डर क्या होगा? समझ आई बात? ए एक मैट्रिक्स थी m क्रॉस n, बी एक मैट्रिक्स है p क्रॉस q की, तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स आएगी इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर ध्यान रखना बेटा क्या होगा? जो बाकी बच गया m इंटू क्यू। m इंटू क्यू मीन्स क्या कहना चाह रहे हो सर? हम ये कहना चाह रहे हैं बेटा, अगर आप दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हो, ए m क्रॉस n है इंटू बी p क्रॉस q है, तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स आएगी C, जिसका ऑर्डर क्या होगा? m इंटू क्यू। इसका ऑर्डर क्या होगा बेटा? m इंटू क्यू। और यहाँ पे आपको क्या कंडीशन गिवन होनी चाहिए? कि n p के बराबर है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जब भी पॉसिबल होगी। तो n तो p के बराबर हो गया, इन दोनों को तो आपने बराबर कर दिया, तो बच क्या गए हमारे पास? m और q। तो इसका ऑर्डर क्या आएगा? m इंटू क्यू। जैसे एक मैट्रिक्स है 2/3 की, इंटू बी एक मैट्रिक्स है 3/, बी एक मैट्रिक्स है 3/4 की, तो जो सी मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या आएगा? ये दोनों बराबर दिख रहे हैं, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो इसका एक रिजल्ट आएगा, जो भी एक क्या होगी? मैट्रिक्स ही होगी। और उसका ऑर्डर क्या आएगा बेटा? ऑर्डर क्या आएगा? 2 × 4, 2/4 की एक आपको मैट्रिक्स मिलेगी रिजल्ट में। ठीक है, क्लियर है? बहुत बढ़िया, क्लियर है। तो ठीक है, तो आज के लिए मैं आपको इतने पे ही छोड़ रहा हूँ, क्योंकि बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर हमसे ना मतलब वो हो रहा है दिक्कत, यूटी अभी ख़त्म नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अभी अभी बच्चों के मैसेज आ ही रहे हैं, तो यूटी ख़त्म नहीं हो रहे हैं। तो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊँगा। ठीक है, तो तब तक के लिए बेटा थैंक यू सो मच। ठीक है, वैसे तो मैं क्वेश्चंस लेके आया था, है ना, a इंटू बी कैसे सोल्व करते हैं, बट बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर यूटी अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। तो जिसके भी, देखो यूटी में ऐसा ज़रूरी नहीं है ना कि सबने ही अच्छा परफॉर्म किया हो, कुछ बच्चे होते हैं जिनकी 11th भी बर्बाद थी, 12th में जल्दबाजी में इतना नहीं भी पकड़ पाते, तो उनके हिसाब से भी हमें लेके चलना है। क्वेश्चन में लेके भी आया था, आगे आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाने थे,
तो लेकिन मिलते हैं आपसे बेटा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। ठीक है, आज हमने क्वेश्चंस किए कुछ, एक नया कॉन्सेप्ट भी सीखा और हमने मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट की है। जल्दी आपका सिलेबस खत्म करा दूंगा। बोर्ड्स का सिलेबस मैं आपको पहले ही बताया है कि अक्टूबर तक मैं आपका बोर्ड्स का सिलेबस खत्म करा दूंगा मैथ्स का। ठीक है, और केमिस्ट्री का भी हो ही जाएगा शायद। क्लियर। सीबीएसई में फिजिक्स थोड़ी सी लंबी है इस बार बोर्ड्स में, अदरवाइज आपके मैथ्स और केमिस्ट्री छोटे छोटे हैं, जल्दी आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।